सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होती है। दोस्तों, आजकल देश में बहुत सारी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। नॉर्मल हम ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं के साथ मारपीट ही जो है वो केवल घरेलू हिंसा के दायरे में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा के दायरे में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में महिलाओं को पता होना जरूरी है ताकि वो उसका विरोध कर सकें और जरूरत पड़ने पर कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, जो घरेलू हिंसा है वो क्या होती है, वो सेक्शन 3 घरेलू हिंसा से महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम 2005 में बताया गया है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से जो कृत्य हैं घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। और साथ ही साथ इस एक्ट को जो अंग्रेजी में कहते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है, और उसके सेक्शन 3 में जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या क्या एक्ट जो है घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है में दी गई है, जिसके अनुसार पति या उसके संबंधियों द्वारा किए गए निम्न कृत्य जो है घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ केवल मारपीट की गई है वही घरेलू हिंसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर पति या उसका कोई संबंधी, जैसे उसकी माँ हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, या उसके पति, आपके पति के पिताजी यानी कि आपके ससुर जी हो सकते हैं, वो अगर आपके साथ इनमें से कोई भी कृत्य कर रहे हैं तो वो जो है घरेलू हिंसा कहलाता है। उसका आप विरोध कर सकती हैं और कानूनी अधिकारों का आप उपयोग कर सकती हैं उनके खिलाफ। तो गाली गलौज, जैसे कई बार जो है आपके साथ हो सकता है ससुराल में गाली गलौज किया जाए। अब गाली क्या होती है वो तो आप जान ही सकती हैं कि नॉर्मल गालियां जो घरों में चलती हैं जिससे आपको मानसिक तनाव पहुंचे। तो उस तरह का अगर गाली गलौज आपके साथ हो रहा है तो समझिए आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मानसिक व मनोवैज्ञानिक शोषण, मानसिक शोषण में वो चीजें आती हैं जैसे आपको टोंट मारना कि भाई हम तुमसे बहुत ऊंचे हैं, तू तो ऐसे घर से आई है और वैसे घर से आई है। आपके परिवारजनों के बारे में बोलना, मतलब आपके भाई बहन या माता पिता के बारे में ताने कसना, अगर ऐसा आपके पति के घर वाले कर रहे हैं तो वो जो है घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। मतलब आपको हतोत्साहित करना किसी भी चीज में, जैसे मान लिया आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो आपको बार बार हतोत्साहित करना कि भाई तेरे को तो ये नहीं आता और ये है, तू तो गंवार है, इस तरीके से बोलना। यौन शोषण करना, सेक्सुअल एब्यूज, इसमें आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती यौन व्यवहार करना जो है घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। साथ ही मारपीट करना, तो मारपीट तो आता ही है नॉर्मली है, मारपीट से भी ज्यादा जो है घरेलू हिंसा के दायरे में ये गाली गलौज, मानसिक मनोवैज्ञानिक शोषण, ये ज्यादा होता है। क्योंकि मारपीट तो आजकल लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। तो बाकी चीज जो है बहुत कॉमन है। आर्थिक शोषण करना, मतलब जैसे आपको पैसे न देना, जैसे आप अपने पिता के घर गई कुछ दिन के लिए तो वहां पर आपके खर्चे के लिए आपका पति अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो वो एक घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। आपकी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। हर वक्त हतोत्साहित करना, निरंतर आलोचना करना, जैसे निरंतर आलोचना वो किसी भी बारे में हो सकती है, आपके परिवारजनों के बारे में हो सकती है, आपके बारे में हो सकती है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हो सकती है। तो इस तरह की आलोचना अगर आपके पति या उसके संबंधी कर रहे हैं तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। नीचा दिखाने की कोशिश करना, पार्टनर के रिश्तेदारों की बुराई करना, हर बात में गलती ढूंढना, और महिला को अपने घर वालों से बात करने से रोकना, ये भी मानसिक और मनोवैज्ञानिक शोषण के अंतर्गत आता है और ये घरेलू हिंसा के दायरे में पूरी तरह से कवर्ड है। और इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके पास सबूत नहीं है। जो इसमें जो सबूत होता है आपका खुद का बयान ही सबूत माना जाता है पति और उसके संबंधियों के विरुद्ध।
क्योंकि देखिए कोर्ट में दो प्रोसीजर होता है, एक तो आपका स्टेटमेंट होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी किसी भी बात को अपोजिट पार्टी झूठा साबित नहीं कर पाएगी तो आपका बयान ही पूरी तरह से इसमें सबूत के तौर पे माना जाएगा। आप सबूत बनाने के लिए अगर वो आपको गाली गलौज करते हैं या मानसिक या मनोवैज्ञानिक शोषण करते हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। स्त्री धन हड़प लेना, स्त्री धन में वो चीजें आती हैं जो आपके माता पिता आपको शादी के दौरान देते हैं, उसको हड़प के अपने पास रख लिया। जैसे शादी के दौरान कई बार माता पिता जो है अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं, सोना देते हैं, वो उसको हड़प के आपका पार्टनर रख लेता है अपने लॉकर में, जरूरत पड़ने पर आपको नहीं देता है। तो वो जो है एक तरह से इकोनॉमिक अब्यूज के अंतर्गत आता है, और वो भी जो इकोनॉमिक अब्यूज है वो भी घरेलू हिंसा में कवर्ड है। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको भांज कहना, ये भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। और लड़की पैदा होने पर टोंट मारना, ये भी वर्बल अब्यूज के अंतर्गत आता है, जो कि घरेलू हिंसा में कवर्ड है। तो ये सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसके सबूत आपको बनाने हो तो आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। और अगर आप सबूत नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बयान ही इसमें सबूत कहलाता है। और साथ ही साथ दहेज या किसी धनराशि की मांग करना, ये भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। कोई भी धनराशि हो सकती है, जैसे मान लिया कि सगे संबंधियों के परिवार में कोई फंक्शन है और आपने उसमें कोई गिफ्ट दिया अपने हिसाब से, लेकिन वो कह रहे हैं ये गिफ्ट नहीं, हमको इससे बड़ा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट का मतलब होता है अपनी मनमर्जी से देना, लेकिन उससे ज्यादा मांगना, तो वो भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। धमकियां देना जिससे आपकी मानसिक दशा खराब हो, धमकी में कुछ भी हो सकता है, जैसे बोल रहा कि मैं तेरे से डाइवोर्स ले लूंगा, आपका पति अगर आपसे बोले, या आपसे बोले कि मैं तेरे को अपने पिता के घर नहीं जाने दूंगा, तो ये सब जो है घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। और अगला जो है ससुराल के रिसोर्सेज को उपयोग करने से रोकना, जिस पर शादी होने के बाद आपका भी हक है, या आपके स्त्रीधन को ससुरालियों द्वारा खुद के अधिकार में ले लेना, वह आपको उसके अधिकार से वंचित करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। तो आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें घरेलू हिंसा के दायरे में आना। केवल मारपीट ही घरेलू हिंसा नहीं होती है, जो चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं ये पूरा एक्ट का हिस्सा है, ये सब घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं, और इनका आपको ध्यान होना अत्यंत जरूरी है। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो अंग्रेजी वाला है वो खोल के दिखाता हूँ, और उसके चैप्टर 2 में मैं आपको ले जाऊँ। ये देखिए चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है। चैप्टर 2 में तीसरे नंबर पे ही जो है सेक्शन 3 में डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। तो मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ सीधा चैप्टर 2 के सेक्शन, ये चैप्टर 1 है, अब मैं चैप्टर 2 में आ गया। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ लिखी हुई है। तो वो जो मैंने अगर हिंदी में आपको बताया एक्ट में, वो सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। harms or injure or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tend to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economical abuse। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सब आपको बता दी हैं, और सबकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें आप जाकर आराम से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हालांकि मैंने सारी चीज़ें हिंदी में कवर कर दी हैं। तो इस तरीके से ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो डेफिनेशन है, ये तो हो गई इंग्लिश में। अब मैं आपको हिंदी वाले में ले जाता हूँ, हिंदी में भी आप देख लीजिए। ये देखिए अध्याय 1 है, अब हम अध्याय 2 में जाएंगे। ये अध्याय 2 सेक्शन 3 में देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा है। ये देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैंने ये थोड़ी जो है लीगल लैंग्वेज है, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या जो होता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो यहाँ से आप जो जाके पढ़ सकते हैं। और ये जो कानून है अत्यंत पता होना आपको जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है, और इन चीजों को रोकना अत्यंत जरूरी है। तो इस तरीके से है। तो दोस्तों ये जो लिंक है इनके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।